आमोस तीसरा बाब। ए बनी इसराइल, ए सब लोगों जिनको मैं मुल्क मिस्र से निकाल लाया, ये बात सुनो जो खुदावंद तुम्हारी बाबत फरमाता है। दुनिया के सब घरानों में से मैंने सिर्फ तुमको बरगुजीदा किया है, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी सारी बदकिरदारी की सजा दूंगा। अगर दो शख्स बाहम मुत्तफिक ना हो तो क्या इकट्ठे चल सकेंगे? क्या शेर बब्बर जंगल में गरजेगा जबकि उसको शिकार ना मिला हो? और अगर जवान शेर ने कुछ ना पकड़ा हो तो क्या वो गार में से अपनी आवाज को बुलंद करेगा? क्या कोई चिड़िया जमीन पर दाम में फंस सकती है जबकि उसके लिए दाम ही ना बिछाया गया हो? क्या फंदा जब तक कि कुछ ना कुछ उसमें फंसा ना हो जमीन पर से उछलेगा? क्या यह मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा भूंका जाए और लोग ना कांपे, या कोई बला शहर पर आए और खुदावंद ने उसे ना भेजा हो? यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करे। शेर बब्बर गरजा है, कौन ना डरेगा? खुदावंद खुदा ने फरमाया है, कौन नबुवत ना करेगा? अशदूद के कसरों में और मुल्क मिस्र के कसरों में मुनादी करो और कहो, सामरिया के पहाड़ों पर जमा हो जाओ और देखो उसमें कैसा हंगामा और जुल्म है, क्योंकि वो नेकी करना नहीं जानते। खुदावंद फरमाता है, जो अपने कसरों में जुल्म और लूट को जमा करते हैं। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि दुश्मन मुल्क का मुहासरा करेगा और तेरी कुव्वत को तुझसे दूर करेगा और तेरे कसर लूटे जाएंगे। खुदावंद यूं फरमाता है कि जिस तरह से चरवाहा दो टांगे या कान का एक टुकड़ा शेर बब्बर के मुंह से छुड़ा लेता है, उसी तरह बनी इसराइल जो सामरिया में पलंग के गोशा में और रेशमीन फर्श पर बैठे रहते हैं, छुड़ा लिए जाएंगे। खुदावंद खुदा रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, सुनो और बनी याकूब के खिलाफ गवाही दो, क्योंकि जब मैं इसराइल के गुनाहों की सजा दूंगा तो बैतल के मजमों को भी देख लूंगा और मजबा के सींग कटकर जमीन पर गिर जाएंगे। और खुदावंद फरमाता है, मैं जमिस्तानी और ताबिस्तानी घरों को बर्बाद करूंगा और हाथी दांत के घर मिस्मार किए जाएंगे और बहुत से मकान वीरान होंगे। आमीन।